साचे दरबार के जो कथा चल रही है, इस कथा में एक ध्यान रखो कि मित्र हो तो भगवान कन्हैया जैसे हो और सुदामा जैसे हो। आज सुदामा की और कन्हैया का वर्णन क्यों किया जा रहा है? भगवान श्री कृष्ण और कन्हैया की मित्रता का वर्णन क्यों किया जा रहा है? कथा में एक बात पर अमल कीजिएगा। सवेरे मिल जाए दुश्मन मगर मतलबी यार ना मिले। सवेरे मिल जाए दुश्मन का मुंह देख लो वो ठीक है, लेकिन जो अपने मतलब से मिले वो ठीक नहीं होता। सुदामा जैसे मित्र भगवान श्री कृष्ण की मित्रता गुरुकुल में हुई और वो गुरु रहे संदीपन मुनिवर जी। जब गुरुकुल में सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की विद्या प्राप्त हो रही थी, शिक्षाएं प्राप्त हो रही थी, तो उस वक्त की गाथा मैं बता रहा हूं। एक बार की बात है, गुरुवर संदीपन मुनि जी सोचने लगे कि मेरे गुरुद्वारा में, मेरे आश्रम में तमाम शिष्य लोग आए हुए हैं, लेकिन सब शिष्यों की नजर, सब शिष्यों का विचार, सब शिष्यों की शिक्षा परखना गुरुओं का कर्म होता है। एक बात और कथे में जानिएगा, बिन गुरु बनाने से जीवन अधूरा हमारा आपका होता है। इस नाते जीवन में सत्संग कर लेना चाहिए। किसी संत पुरुष का, किसी महान पुरुष का, किसी ज्योतिषी विद्वान का अगर जिस घर पर पांव पड़ जाता है तो धरती पुण्य और पवित्र की हो जाती है। संतों का पांव हमेशा नहीं पड़ता। आज आप देख रहे होंगे, आज संत हमारे आपके घर बहुत कम आ रहे हैं। संत तो किसी के घर खाता नहीं, लेकिन आज तो संत बेचारे खा ले रहे हैं प्रेम के नाते। आज के कुछ साल पहले संत उसी के घर भोजन ग्रहण किया करते थे जिस घर की सारी बात को जाना करते थे। संदीपन मुनि गुरु परीक्षा लेने लगे कि सुदामा और एक कन्हैया, तुम दोनों शिष्यों को, तुम दोनों सखा को जंगल में जाना होगा और लकड़ी तोड़कर गुरु दरबार में लाना होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे रहे, गुरु की बात को कभी ठेस नहीं करना चाहिए, गुरु की बात को कभी विचार नहीं करना चाहिए, गुरु की बात को स्वीकार करना चाहिए। ये नहीं कि मैं गुरुदेव को ज्यादा पैसा दे दूंगा तो गुरु हमारी सारी बात सुन लेंगे। अगर गुरु से कोई सलाह लेनी है, कोई राय लेनी है, तो कोई सोर्स लेकर नहीं जाना चाहिए। गुरु से सलाह लेनी है तो गुरु सबके लिए बराबर होता है। व्यक्तिगत जा करके आप गुरु से सारी बात को समझ सकते हैं। गुरु छोटा हो या गुरु बड़ा हो, गुरु मर जावे लेकिन मरते मरते भी एक ज्ञान को अपने छिपा करके ही मरता है। गुरु कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, गुरु मरते मरते भी अपने ज्ञान को लेकर के मरता है। इस नाते ज्ञान को छिपा कर रखता है कि कहीं चेला गुरु पर हावी न हो जाए। हुआ किसके साथ? हुआ किसके साथ? जो मैं कथा में बता रहा हूं। संदीपन मुनिवर बोले, सुदामा कन्हैया तुम जंगल में जाओ, लकड़ी तोड़ कर लाओ। सुदामा पिछड़ रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी गुरुद्वारा से निकल पड़े। सुदामा सोचे ही लगे, जाई ठंडी दिन है, रात हो जाए तो कहां सोई, कहां भोजन मिले। गुरु की नजर इतनी तेज होती है, गुरु की वाणी वह अमृत होती है। अगर गुरु जिसकी काया को एक बार देख ले, वह दोबारा पहचानने में समय नहीं लगती है। सुदामा को बुला, इशारा कि सुदामा जरा इधर आओ। सुदामा आए, हाथ जोड़े, गुरुदेव बताइए क्या बात है।
संदीपन मुनि बोले कि ऐ मेरे चेला, सुदामा कन्हैया तो आगे निकल दिए, लेकिन एक मुट्ठी चना है, जंगल में जा रहे हो, पता नहीं आज लौट के आओगे, कल आओगे या महीनन बाद आओगे। एक गुरुवर का प्रसाद है और इसे लेकर के जाओ, अकेले मत खाना, अपने सखा भगवान कन्हैया मित्र को भी दे देना। सुदामा लिए चना और चल दिए धीरे से। डगर भर सोच रहे हैं, ईमान का फल देखिए जो मैं साक्षात प्रमाण दे रहा हूं। सुदामा लेके चले भैया, पैड़ा राह भर सोच रहे कि न इतने में हमारा पेट भरेगा, न तो मेरे सखा कन्हैया का भरेगा। और जब जंगल में पहुंचे, कन्हैया बोले कहे सुदामा, पेड़ पर आप चढ़ोगे कि मैं चढ़ूं? तो सुदामा चालाक है, कभी कभी मन नहीं चालाकियां करता है, लेकिन उस चालाकियां में फेल हो जाता है। नकल में अकल बहुत तेज चाहती है। सुदामा बोले के कन्हैया तुम चढ़ जाओ पेड़ पर और मैं नीचे बैठ करके लकड़ी बीन लूंगा और गट्टा बना दूंगा, माने गठरी बना दूंगा। भगवान श्री कृष्ण सखा की बात को मान करके वृक्ष पे चढ़ गए। एक बात कथे में अमल कर लेना, वृक्ष एक होता है, टहनियां अनेक होती हैं। अगर एक वृक्ष से एक डाली टूटती है तो डाली को भी दुख होता है, वृक्ष को भी बहुत बड़ा दुख होता है। लेकिन वृक्ष का घाव तो पूज जाएगा, लेकिन डाली तो सूख जाएगी। वही सुदामा कन्हैया के साथ हो रहा है। श्री कृष्ण भगवान जी चढ़ गए और लकड़ी तोड़न लागे। सुदामा धीरे धीरे चना मुंह में डालने लागे। कड़कड़ की आवाज आई। श्री कृष्ण भगवान आवाज दे रहे, सुदामा 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 कुछ खात हो? अरे सुदामा बोले तुहार तो संकम जीव है कन्हैया, जवन करे चढ़ा है पहले वो का करा पता लाग यार हम खाई हो, तोहरे शंका दावे पता लाग वृक्ष से गिर जाबत लेने की देनी पड़ जाएगी। अब मित्र की बात को मान करके श्री कृष्ण भगवान लकड़ी तोड़ रहे हैं और सुदामा धीरे धीरे चना कुटकुटाई रहा है, दातन से तोड़ रहा है। भगवान श्री कृष्ण बोले नहीं, लगता है मुझे तुम कुछ खा रहे हो सुदामा, लगता है मुझे तुम कुछ खा रहे हो। सुदामा बोले नहीं भाई, चना अगर भिगोवा चना खाओ तो आपके कान तक नहीं आवाज जाएगी। यदि कच्चा चना खाओगे तो बगल में जो बैठे खड़े रहेंगे उनके कान तक आवाज जाएगी। अब तो दांत कमजोर हो गया है, अब तो दांत कमजोर हो गया है। पहले के माताएं बहनी भैया लोग रहे दतुइन करत रहे, आज तो लोग ब्रश कर रहा है, तो दांत जरूर कमजोर होगा, मस्कुर जरूर पिराएगा। भगवान श्री कृष्ण तोड़ रहे हैं लकड़ी और सुदामा नीचे से बीन रहे हैं। चना खाई ले गए। कन्हैया बोले सुदामा कुछ खाता? कहे ठंडी इतनी जोर बा, अरे ठंडी इतना जोर बा, दातन पे दांत बाजे, ठंडी हो इतना जोर बा। अरे कन्हैया तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है, माघ की ठंडी दांतन से दांतन बाज रहा है। विश्वास में पड़े श्री कृष्ण भगवान उतर गए। लकड़ी दोनों मित्र बांधे गुरुद्वारा में आए। गुरु लकड़ी के लिए नहीं, गुरु परीक्षा लेने के लिए जंगल में भेजे थे। और जब आए सुदामा से पूछे गुरुदेव जी, संदीपन मुनि पूछे कि सुदामा यह बताओ जो मैं चना दिया था क्या कन्हैया को दिए थे जंगल में? वहीं सुदामा बहुत बड़ा छल कर गए। बोलो गुरुदेव जी मैं चना खाया और मित्र कन्हैया को भी दिया। पाप जो है वो सदैव साक्षात गवाही देता है
आत्माएं हर बात पर डिसीजन लेती है भैया। सुदामा या सोचे कि हमसे भले पूछते हैं, अगर हाँ कह दे तो गुरु कन्हैया से पूछबे नहीं करी, काम बन जाए, पेट तो हमारा भर ही गया है। हक तो एक तो खाए कन्हैया का सुदामा, हक मित्र का खाए, लेकिन गुरु से झूठ बोल रहे हैं। झूठ से बढ़कर दुनिया में कोई पाप नहीं होता। हर पाप तो तुम्हारा गंगा में स्नान करने से क्षमा हो जाएगा, लेकिन तुम अपने फायदे के लिए झूठ बोलोगे तो एक नहीं 7 जन्म तुम्हें भरना होगा इसी मृतलोक में भी आकर के। धीरे धीरे शिक्षा पूर्ण हुई। सुदामा और कन्हैया की विदाई हो रही है गुरुद्वारा से। श्री कृष्ण भगवान से एक दिन पूछ बैठे, गुरुदेव जी बोले सुदामा तुम्हें चना दिए थे जंगल में कन्हैया, अब यहां भेद देखिए। मित्र कन्हैया सोचन लागे कि अगर चना मेरे मित्र खा गए सुदामा तो हैं तो अपने मित्र ही। एकर मतलब वह जो कहे दतवा बाजद वह चनमई से बात रहे, नाकड़ा सही रहा, लेकिन अब पेट से वापस न आए तो पन हम ही डाल दी। यार भगवान कन्हैया अपने मित्र की गलती को क्षमा करते हुए गुरुदेव से बोले कहा चना दिए थे। गुरु तो जान गए सारी बात, अंतर्यामी गुरु जान गए कि कन्हैया के साथ सुदामा छल किए हैं। और गुरुद्वारा से जब विदा हो रहे हैं तो दोनों जने गोड़ धैक रोवई लागे। जैसे गोड़े के धरवैया वैसे हो गए आशीर्वाद कह देवैया। अभी आगे मैं कथा में बता रहा हूं। दोनों जने गोड़ धैक क्षमा मांगते हैं, गुरुदेव जी विदा करो और मैं तुम्हारे दरबार से चलने वाला हूं अपने अपने घर को। गुरुदेव जी हाथ उठाए, दोनों शिष्यों के सर पर रख दिए, बोले कि कर्म से कोई राजा बनोगे और अपने कर्म से कोई जा करके घनघोर भिखारी बनोगे। सुदामा और भगवान कन्हैया दोनों चल दिए, दोनों सखा लोग चल दिए। और जब कुछ मील की दूरी आए तो सुदामा रो रहे हैं, बोले एक मित्र मैं तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल कर दिया हूं और लगता है कि मुझे गुरु का श्राप लग गया है, जिस श्राप को दुनिया में कोई काटने वाला नहीं है। मित्र नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि जो मेरे गलती को क्षमा कर दे। उसके बाद भी श्री कृष्ण भगवान सोचे कि अगर इस बात को मैं रिपीट करके पूछूंगा तो हो सकता है मेरे मित्र को शर्म लगेगी। भगवान श्री कृष्ण जी बोले चलो समय बताएगी, और समय बताएगी। सुदामा चले अपने गांव घर और भगवान श्री कृष्ण जी चले अपने घर गांव। समय बीता, वक्त बीता। द्वारिकाधीश नरेश भगवान कन्हैया जी बन रहे हैं और सुदामा को धीरे धीरे कर्म बिगड़ने के नाते भैया गरीबी आ रही है। सुदामा जी को धीरे धीरे गरीबी आ रही है, क्योंकि दूसरे का हक खाने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। सुदामा को धीरे धीरे गरीबी आई। ज्यों ज्यों परिवार बढ़ रहा है सुदामा पर गरीबी आ रही, सुदामा पर दरिद्रता आ रही है कर्म बिगड़ने के नाते। पत्नी आई, पुत्र हुआ, दाना दाना के लिए सुदामा को रोना पड़ रहा है। एक दिन की बात है, सुदामा अपने कर्म पर पश्चाताप कर रहे हैं। अब पछताए हुई है गा जब चिड़िया चुग गई खेत, और काम बिगाड़ो आपने जीवन में जग में होता है हंसाए। कहने का मतलब है जो आज समय बीत रहा है वो जीवन में कभी आने वाला दोबारा नहीं है। गलती क्षमा करने वालों के ऊपर होती है। अनजाने में गलती राजा दशरथ की ये शब्दभेदी बाण चलाए जो श्रवण कुमार को लगा, और राजा दशरथ क्षमा मांगे अंधी अंधा से, लेकिन उस अनजाने की गलती को राजा दशरथ के अंधे अंधा क्षमा नहीं किए, श्राप दे ही दिए।
सुदामा घनघोर गरीब हो गए राजा दशरथ कि समय देखो, और उधर भगवान कन्हैया द्वारिकाधीश नरेश राजा महान हो गए। सुदामा रोई रही हैं। सुदामा की नारी सुशीला नारी हो तो सुशीला जैसी हो जो अपने पति के दुख में धीरज बनावे। धीरज धर्म मित्र या नारी आपतकाल में परख लियो चारी। धीरज धर्म मित्र या नारी आपतकाल में परख लियो चारी। अगर पत्नी पर दुख आवे तो पति का कर्म है साथ देना, और पति पर दुख आवे तो पत्नी का कर्म है साथ देना। मेरे भक्तजनों, मेरी माताओं बहनी भाइयों लोग, इस कथे का अर्थ समझो। सुदामा रो रहे हैं। सुशीला आकर के पांव स्पर्श करती हैं। स्वामी क्यों रो रहे हैं? बोले कि मैं अपने कर्म पर आज रो रहा हूं। मेरा कर्म बिगड़ा तो मेरे पर मुसीबत आ गई। सुशीला हंसने लगी। अगर मेरे पति को दुख है तो दुख में धीरज ही बधाना नारी का कर्म महान होता है। आधे अंग की मालकिनी सी नाते अर्धांगिनी स्त्री नारी को बताया गया। ठीक है स्वामी, क्या ऐसा कर्म बिगड़ा? बोले कि मुझे बहुत गरीबी आ गई। आज जो द्वारकाधीश नरेश बन करके बैठे हैं राजा, वो मेरे जीवन में कभी बचपन के मित्र थे सखा। सुशीला आवाज, स्वामी स्वामी, अरे ओ भगवान कन्हैया, हाँ कभी मैं और कन्हैया एक थाली में भोजन किया करता था, एक थाली में भोजन किया करता था। ओहो स्वामी, तुम एक काम करो, तुम एक काम यह कर दो, अपनी नारी को बात को मान करके तुम एक बार श्री कृष्ण भगवान कन्हैया के द्वार पर जाओ। सुदामा लागे रोवे कि हे देवी, कौने गरीबी में अब इतनी समय खराब बा, कब मित्र से कऊ बरिस बाद हम भेंट करे या तो कौन उपहार लेके जाब। सुशीला कहे सोना घबराओ ना ही स्वामी, घियना के लड्डू टेढ़े मेड़ सही, तुम तैयार हो, मैं व्यवस्थाएं कर रही हूं। समैया मारे कई के दुर्दशा, समय होत है बलवान, मानव होत नहीं बलवान। आय अपनी सोची होत नहीं, हरिप्रभु सोची तत्काल। मुद्दई लाख कोशिश कर जावे, होता वही है जो मंजूरी हरिप्रभु नाथ भगवान को होता है। सुदामा तैयार होता है, नवा कपड़ा बटबई नहीं किया, चकती पे चकती लगा है कपड़ा में। सुशीला जैसी नारी पड़ोसन के घर से सावा के चावल हो, अब के तो बिटिया बहन जनबई नहीं करती कि सावा का चावल कैसा होता है। अब तो बासमती चावल खाते हैं तब वो सवेरे पेट पिराता है, मैया लोग पिराता है ना। आज सुदामा जैसी नारी, सुदामा जैसी पतिक नारी सुशीला देवी सावक चावल पड़ोसी के घर से उधार लाइन और एक गठरी पोटरी बनाए के स्वामी को थमा देंगे, स्वामी इसे ले जाओ और तुम भगवान मित्र अपने सखा कन्हैया को दे देना उपहार में। कह रही गऊ एकदम औरत देसी, जेका फल पलूट मेवा मिश्री चढ़त है, अते हमारी सावक चावल खाए। अरे कहीं में प्रेम छिपा है, लेकर जाओ। सुदामा धीरे से पोटरी ले चल दी, भगवान कन्हैया के महलों के आगे बैठ गए। पहरेदार द्वारपालक लोग देख रहे हैं, करे एक कौन इंसान है, इतना दलिद्र कौन भिखारी आ गया। सुदामा बैठ के मूड़ी नीचे कई को रोई रहा है। सुदामा मूड़ी नीचे कई को रोई रहा है। द्वारपालक लोग आ गए, बोले भिखारी इधर कैसे आगमन हुआ। सुदामा अपने कर्म पर रो रहे हैं। सुदामा जी बोले
कि जो तुम्हारे राजा साहब बैठे हैं भगवान कन्हैया, मैं उन्हीं के बचपन का मित्र हूं, उन्हीं के बचपन का यार हूं। एक काम करो, जरा उनसे मेरी मुलाकात करवा दो। द्वारपालक लोग अवाक रह गए। कोई सिंहासन पर राजा बन के बैठा है और कोई दलित भिखारी आया है, वो कह रहा है कि मेरे बचपन के मित्र हैं। एक पहरेदार बोला, करे भैया सबकी बात सुननी चाहिए, जरा एक बार प्रभु से इजाजत किया जाए। भगवान कन्हैया के पास पहुंचा द्वारपालक, बोला प्रभु राजमहल के आगे कोई एक ऐसा भिखारी आया है जिसके तन पर फटा वस्त्र है, चकती पर चकती लगी है और वो रो रहा है और वह कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण मेरे बचपन के यार। अरे द्वारपालक लोग, वो भिखारी अपने नाम को बताया है? पहरेदार बोले नहीं सरकार, नहीं सरकार, वो अपने नाम को नहीं बताया और मैं लोग पूछा भी नहीं। ठीक है बेटा, जाओ उसे नाम पूछ कर आओ, उसका नाम क्या है? द्वारपालक लोग आए, बोले ऐ भिखारी, सरकार पूछ रहे हैं अगर तुम उनके बचपन के मित्र हो तुम्हें अपने नाम को बताना होगा। भगवान श्री कृष्ण बोले नाम पूछ कर आना। द्वारपालक लोग पूछ रहे हैं, सुदामा रो रहे हैं, बचपन के यार हैं, बचपन के सखा है, मित्र हो कन्हैया, जाई के बताई दा आए हैं सुदामा, जाई के बताई दा आए हैं सुदामा। जा करके बता दो कि बचपन के सखा सुदामा ब्राह्मण आए हैं। भैया द्वारपालक लोग पहुंचे, बोले सरकार बचपन का सखा और वह नाम अपना सुदामा ब्राह्मण बता रहे हैं। इतने सुनते भगवान श्री कृष्ण जी अपने सिंहासन को छोड़ दिए और छोड़ करके जब बाहर पहुंचे तो जरा एक मित्र का प्रेम देखो। भगवान श्री कृष्ण की नजर सुदामा पर पड़ी, उस दशा को देख करके भगवान कन्हैया रो रहे हैं। रोते रोते पहुंचे, अरे सखा, अरे मित्र मेरे सुदामा, ये तेरी क्या हालत हो गई है? अरे मेरे मित्र सुदामा, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है? तेरे तन पर फटा वस्त्र, तेरे तन पर फटा वस्त्र और चकती पर चकती लगी है। सुदामा और रोने लगे। बिगड़ी गई समैया मारत यह तनवा, भूल गया साखा बचपन के प्रेमवा, भूल गया साखा बचपन के प्रेमवा। क्या मेरे मित्र कन्हैया आप बचपन का प्रेम भूल गए? सुदामा को पकड़े और भगवान श्री कृष्ण ने ले जाकर के सिंहासन पर बैठाए। बोले कहे रुक्मिणी, थरिया लाओ, लोटे का पानी लाओ और मैं अपने सखे के पांव को धो करके अपने माथे को लगाऊंगा। प्रमाण मिला, भगवान श्री कृष्ण जैसे देवता सखा की मदद किए, पांव धो करके माथे को चढ़ा ले गए। तभी से पूजा पाठ में चनामृत चलता है ना, होता है ना, जो हाथ पर लोग लेते हैं और माथे को चढ़ा करके तब मुंह में डालते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही एक ऐसे देवता जो अपने मित्र सखा का पांव धो करके माथे को चढ़ाए। अगर आज हर पुत्र और हर पुत्री अपने माँ बाप के चरणों का आशीर्वाद लेकर चले तो पुत्र जीवन में कभी दुखित नहीं हो सकता।
आज तो जैसे गोड़े के धरवैया हो गए ना, ऐसे ही आशीर्वाद के देवैया हो गए। आज के बिटिया बेटवा माई बाप के गोड़ धरे में लजाते हैं, अब तो आधुनिकता में करते हैं टाटा बाय बाय। क्या आशीर्वाद हो मैया देगी, क्या आशीर्वाद हो बाप देवेगा, और क्या आशीर्वाद भाई बंधु देगा, अरे क्या आशीर्वाद वह गुरु देगा। एक कथा सुन के आप अमल करो। जीवन में किसी के चरणों का आशीर्वाद लेना हो तो पांव की पौलियां छू करके और माथे को लगा लेने से तुम आशीर्वाद के पात्र जो है बन के ही रहोगे। भगवान कन्हैया सेवा सत्कार कर रहे हैं। बोले कहे सुदामा, अरे मोरी भौजाई सुशीला कैसे बाटे। सुदामा कहे जवन दिन हमरे पुहे दिन उनके पे, कहे लड़का गदेला, कहे जवन दिन हमारे दोनों परानी पुहे दिन लड़के गदेला पे। माने जैसे हमार हालात वैसे नारी के हालात, उसी प्रकार से हालात बेटी बेटा के। भगवान कन्हैया तो कुल जान गए। बोले मोरी भौजाई कुछ उपहार प्रेम में दे हैं। सुदामा नहीं आई देहन कुछ नहीं दे हैं। अरे कहे ऐसा तो हो ही नहीं सकत। सुदामा कहे जेकर पेट ही नहीं भरत वो दूसरे का भरे। यार धीरे से सुदामा अपनी कखोरी में लागे दाबई पुटरी चावल। भगवान कन्हैया कहे अरे का दाबत है। अरे कहे कुछ नहीं वैसे। कन्हैया जब आगे हाथ बढ़ावते हैं तो सुदामा ऐसे कैले हम दाब के ऐसे। कहे के सका, कहे सिंहासन पे ठंडी लागत है। सुदामा जी सोचे न लेना देना बे मतलब के ठट्ठे ना। कहो एक तो गरीबी में हम आई है और दूसरे गरीबी में आटा गील हो चाहत है। कहो जेकर फल फलूट से ना ही पेट भरत है ते हमार झोलिया झारे चाहत है। सुदामा अपने चलाकी लगावत है, कन्हैया वह कबुलवावे चाहत है। कहे कुछ तो जरूर दे वही है, कहे दे तो कुछ नहीं है। कहे ठंडी लागत है तो श्री कृष्ण भगवान इशारा कई दिन जंगल वाली बात। कहे जब हम लकड़िया तोड़त रहे तब वो तोहरे ठंडी लागत रही। अब सुदामा दे नहीं चाहते, कन्हैया भगवान ले चाहते हैं। सुदामा दे नहीं चाहते, भगवान कन्हैया ले चाहते हैं। पुटरिक चावल दबाए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण हथवा पकड़ के दोनों उठाए दे। पुटरिक चावल गिर गवा नीचे, पुटरी फाट गई। सुदामा दबड़ के उठावे चले तब तक भगवान श्री कृष्ण जी दो मुट्ठी उठा के मुंह में डारे। दो लोग दे दे सुदामा के और एक मुट्ठी बची तब तक कुमड़ी आके पकड़ लेती हैं। स्वामी आप 2 लोग दे दिए, कम से कम अपने जीवन के लिए तो 1 लोग बचा कर रखो। और सुदामा की विदाई कर रहे हैं प्रभुवर। सुदामा मन ही मन सोच रहा है कि मेहरा रुक जाते, एक तो गरीबी दूसरे में गरीबी में आटा गील हो गवा। यार कन्हैया लहाई के काम कैल है, अब कुछ देबऊ ना ही कहन जिसके तैसे हम रही गए। उनकर बात माने तो ऐसा धोखा भाई। यार सुदामा जी आवत हैं तो सुदामा पूरी बसी गई है। सुदामा का नारी सुशीला जो है वो आरती की थाली ओली सजाए के ऊपर से इंतजार करते हैं दूसरे मंजिला पे बैठ के। यार सुदामा जी जब पहुंच रहे हैं दूरी से देखे नो ये तो बहुत बड़ी धोखा हुई। धन्य यहू देवी छोड़ी गईलू हमके, आई के कौनो राजा बनाई ले से घरवा। आई के कौनो राजा बनाई ले से घरवा। सुदामा ब्राह्मण धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सुशीला बुलाए रहे स्वामी स्वामी।